सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 56। नियत कारणात् तद उच्छित्ति ध्वांतवत्। ये सूत्र 56 है। अब हमारा विषय चल रहा था कि जो जीवात्मा का प्रकृति के साथ में बंधन हुआ है या जीवात्मा के शरीर में बंध गया है, इसका कारण क्या है? तो हमने पढ़ा सूत्र 55 में, इसका कारण अविवेक है अथवा अविद्या है। तो अब आगे विषय चलता है कि ठीक है, यदि ये अविवेक ही जीवात्मा के बंधन का कारण है तो इसका विनाश कैसे किया जाए? कथम तरहि तद उच्छित्ति, उच्छित्ति माने विनाश। तो इस अविवेक का उच्छित्ति अर्थात विनाश कैसे हो, इत्यत्र उच्यते, ये यहाँ पर बताया जाता है। तो कहा जी, नियत कारणात् तदुच्छित्ति, एक निश्चित कारण से उसका विनाश होता है। ध्वांतवत, ध्वांत माने अंधकार, अंधकार के समान। तो इसका सूत्रार्थ लिखिए 56 का। अविवेक का नाश, अविवेक, अविवेक अविवेक का नाश, नाश, उसके नाश, हाँ, अविवेक का नाश एक निश्चित कारण विवेक से होता है। एक निश्चित निश्चित कारण कारण विवेक से होता है। विवेकથી થાય છે। जैसे अंधकार का नाश प्रकाश से होता है। हाँ, પ્રકાશથી થાય છે। ठीक है, प्रकाश से होता है। हो गया। तो नियत कारणात्, निश्चित कारण से, नियत माने निश्चित, तो एक निश्चित कारण से तद उच्छित्ति, उसका विनाश होता है। जैसे कि अंधकार का नाश प्रकाश से होता है। तो इसी बात को भाष्य में कहा कि तस्य अविवेकस्य नाशः खलु भवति नियत कारणात्, उस अविवेक का नाश होता है, निश्चित रूप से होता है, और उसका भी एक नियत कारण है, एक निश्चित कारण है, उससे ही उसका विनाश होता है। क्यों? तत्प्रतिद्वंद्वित्वम भजमानात्, उसका प्रतिद्वंद्वी होने से या प्रतिद्वंद्वित्व के भागी होने से, मानो उसका विनाश का कारण होने से। प्रतिद्वंद्वी जैसे कि अंधकार है, उसमें आएगा अंधकार का जो प्रतिद्वंद्वी है, उसका विनाशक है प्रकाश है जी। तो इसी प्रकार से विवेकात्, इस विवेक से हैं नाश होती अविवेकस्य, इस विवेक से अविवेक का नाश होता है। तो इसमें कहा कि विवेकात् यस्मिन ही असति तत्प्रवृत्ति भवति सत्य निवर्तते, कि जिसके होने से, अर्थात विवेक के होने से ही अविवेक का नाश होता है, और नहीं होने पर नहीं होता है। जब तक विवेक नहीं होगा अविवेक का नाश नहीं होगा। यस्मिन ही असति, जब तक विवेक न हो तो तत्प्रवृत्ति होती, उसकी प्रवृत्ति चालू रहती है, माने अविवेक का वो चलना होता रहेगा, वो अविवेक से निर्णय करता रहेगा, उसकी अविद्या बनी रहेगी। फिर कहा सत्य च निवर्तते, और जब विवेक हो जाए तो विवेक के होने पर वो निवर्तते, वो छूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। उच्यते, इसलिए कहा जाता है ध्वांतवत, प्रकाश के समान, ये अंधकार के समान। ध्वांत माने अंधकार। यथा ही, जैसे कि ध्वांतस्य माने अंधकारस्य, इस अंधकार का नाश होते, विनाश होता है। तत्प्रतिद्वंदी भूतात् प्रकाशात्,
उसके प्रतिद्वंदी प्रकाश से। तो प्रकाशो ही अंधकारस्य प्रतिद्वंदी, जो प्रकाश है वही अंधकार का प्रतिद्वंदी है, और इसलिए प्रतिद्वंदित्वात् अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम, इसलिए प्रतिद्वंदी होने से उस अंधकार के नाश के लिए वो निश्चित कारण है, नियत कारण है। कौन नियत कारण है? प्रकाश। किसका नियत कारण है? अंधकार के विनाश का। तो तथैव अविवेकस्य नाशाय विवेको नियत कारणम, इसी प्रकार से यह अविवेक के नाश के लिए जो विवेक है वो नियत कारण है। तत्प्रतिद्वंद्वित्वात्, उसका प्रतिद्वंद्वी होने से। ये हो गया सूत्र 56। ठीक है। अब ये तो हो गया जी। भूमिका में देखिए आगे सूत्र 57 की भूमिका में, नन्नो प्रकृति पुरुषयो योगो अविवेकात, कि ठीक है ये प्रकृति और पुरुष का योग है वो अविवेक से हुआ है। तो तद विषय का विवेक 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 का उच्छेद भवतु विवेकात, तो उसके विषय में जो ये अविवेक है उसका उच्छेद, उसका विनाश विवेक से होता है। किंतु ये कह रहा आगे कि प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्ता नाम, जो प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त हैं, महद आदि नाम, जो महत आदि पदार्थ हैं, शरीर अंतर्भूता नाम बुद्धि आदि नाम, जो शरीर के अंदर रहते हैं बुद्धि आदि, उनके विषय में जो अविवेक है वो तो अवस्था से थे वो तो रहेगा। तो पुनः स्व अनिष्टम कुर्यात, फिर वो अनिष्ट करेगा। तो अब उसका विनाश कैसे करें? ठीक है, आपने प्रकृति पुरुष का तो विनाश, जो योग है उसका विनाश कर दिया विवेक से, प्रकृति पुरुष का योग तो खत्म हो गया, लेकिन जो और भी है महतत्ववादी है बुद्धि आदि, उसके विषय में जो अविवेक बना हुआ है उसका विनाश कैसे होगा? तो इसका उत्तर दिया सूत्र 57 में जी, कि प्रधान अविवेकाद अन्य विवेक अविवेकस्य तद्हानि हानम। तो देखो इसमें कहा कि अगर प्रधान के संबंध में जो मुख्य है प्रकृति है उसके संबंध में अगर अविवेक बना हुआ है तो अन्यों के संबंध में अविवेक बना होगा, और अगर उसके संबंध में विवेक हो गया, उसका विनाश हो गया, तो बाकी का भी विनाश हो जाएगा। जैसे कि राजा है, अब राजा को मार दो, राजा मर गया तो फिर ये सेनापति और ये बाकी लोग क्या करेंगे? है ना, मुखिया को मार दो तो मुखिया खत्म होते बाकी सब उसके नौकर चाकर खत्म हो जाते हैं, युद्ध को जीत जाता है राजा। तो ऐसे ही इसमें कहा जो प्रधान है वो मुखिया कौन है? जो मूल प्रकृति है, तो उसके संबंध में अविवेक को हटाओ तो बाकी के संबंध में भी अविवेक हट जाएगा। तो उसका पहले देखते हैं भाष्य, फिर सूत्रार्थ दिखाऊंगा। ये ईश्वर है, उन्होंने ये संसार बनाया, तो किस साधन से बनाया? संसार को बनाया परमात्मा ने प्रकृति से, सत्व रज और तम, इन तीनों का इकट्ठा नाम है प्रकृति। ये तो पर उनके पास तो हाथ पैर कुछ नहीं है, तो उनको जोड़ा कैसे? ये जोड़ा परमात्मा ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से। जैसे कि चुंबक है, चुंबक के पास कोई हाथ पैर नहीं है, उसके पास केवल चुंबकीय शक्ति है। लेकिन एक बहुत बड़ा चुंबक होगा ना जी, तो उसके आसपास सभी जो होते हैं लोहे के पिन कील, वो खींचे चले आते हैं, वो खींच लेता है। उसकी कोई हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन उसके आसपास में छोटे बड़े जितने कील होते हैं या लोहे के टुकड़े होते हैं उस सबको खींच लेता है चुंबक। क्यों खींच लिया? क्योंकि उसमें चुंबकीय शक्ति है, और उसके रेंज में चुंबकीय क्षेत्र में जितने पदार्थ होते हैं सबको खींच लेता है। तो ऐसे ही ईश्वर में ईश्वरीय शक्ति है, और उसके रेंज में जितने पदार्थ होते हैं सब में वो गति पैदा कर देता है, वो उसको क्रिएट करता है, एक्टिवेट करता है। तो जो ईश्वर है उसका तो ईश्वरीय क्षेत्र सारा ब्रह्मांड है। जैसे काम करते। ये तो एक उदाहरण है ना जी, कोई भी जो दृष्टांत है वो 100% लागू नहीं होता। और चुंबक तो जड़ पदार्थ है, परमात्मा जड़ थोड़े और चेतन है, तो इसमें कोई दृष्टांत होता है उसका 1% ही लेना होता है। तो जैसे चुंबक में चुंबकीय शक्ति होती है, इसमें इतना ही लेना है, ऐसे ईश्वर में ईश्वरीय शक्ति होती है, तो वो शक्ति से काम करता है। उसका मानसिक सामर्थ्य है, उसमें आता है
ऋतम च सत्यं चाभिद्धा तपस्वध्यायत। परमात्मा ने अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से संसार को उत्पन्न किया है। ये वेद का प्रमाण ऐसे आता है। तो जो वेद है वो तो ईश्वर की वाणी है। उसमें कहा परमात्मा ने अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। ये शरीर के सामर्थ्य से कहा नहीं कि परमात्मा शरीर से उसको उठाया लगाया फिर किया, ऐसा नहीं है। जैसे मिस्त्री करते हैं, शरीर से काम करते हैं मिस्त्री लोग, तो ये शरीर के सामर्थ्य से काम करते हैं। तो उसमें तो कहा कि परमात्मा ने अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, उसका ज्ञानमय तप है। तो वही वह है, उसकी शक्ति है जी वो। जैसे कि आत्मा है, आत्मा पास भी कोई इसके अंदर कोई हाथ पैर थोड़ा है, इसमें शक्ति है। जो आत्मा में 24 शक्ति होती है, और जब शरीर में आता है तो उस शक्ति से भी वो सब काम करता है। ये शरीर क्या है, साधन है। तो शरीर में हाथ पैर आदि होते हैं, तो शरीर से काम होता है, काम करता है जीवात्मा। जीवात्मा के पास में कोई हाथ पैर नहीं है, वो तो सूक्ष्म स्वरूप है, अणु स्वरूप है। तो जैसे आत्मा सूक्ष्म स्वरूप है, अणु स्वरूप है, फिर भी सब काम करता है शरीर के माध्यम से, ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म स्वरूप है, अणु स्वरूप है, और वो महान स्वरूप भी है। तो जीवात्मा काम करता है शरीर के माध्यम से, इसको साधन चाहिए। परमात्मा तो शरीर के माध्यम से करता अब है। परमात्मा को नहीं चाहिए, बस इतना अंतर है, क्यों परमात्मा है वो। जीवात्मा तो शरीर में आता है, जन्म लेता है, और जन्म लेता है मतलब शरीर में आता है, इसको जन्म लेना बोलते हैं। जीवात्मा का जन्म तो होता नहीं है ना जी, वो भी अजर अमर है। लेकिन शरीर के जन्म मरण बंधन में ये आता है, जबकि परमात्मा नहीं आता जन्म मरण बंधन में। तो बिना शरीर के समर्थ करता है, समर्थ होता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। वो परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि यह अपने कार्यों को करने के लिए वो किसी की भी किंचित भी सहायता नहीं लेता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थ्यवान भी है, और सर्वज्ञ भी है। सब का ज्ञान विज्ञान उसके पास में है, भंडार है ज्ञान विज्ञान का उसके पास में। तो अपने ज्ञान से कर्म करता है, और ज्ञानमय तप से काम करता है, और वो अपनी बुद्धि से काम करता है, व्यवस्था से काम करता है। तो उसकी व्यवस्था से ही ये सारा जो जगत है चलायमान है। तो ये चर्चा आती है उपनिषद में, भयात तस्य सूर्य चलती, उसका भय से सूर्य चल रहा है, अग्नि तपती, अग्नि तप रहा है, और वायु धावती, वायु दौड़ रही है। ये सब परमात्मा की प्रेरणा से चल रहे हैं लोग। तो परमात्मा को इनको धक्का नहीं दे रहा है, बार बार धक्का देता हो। जैसे आपने स्विच चालू कर दिया, पंखा चलता है, घूमता है पंखा, पत्ती घूम रही है, बस केवल हमने स्विच चालू कर दिया, अब हम कहाँ उसको पत्ती बार बार घुमाते रहते हैं। तो ऐसे ही है, परमात्मा ने सिस्टम चला दिया है, वो संसार चल रहा है। अब हम देखो, अपना श्वास प्रश्वास तो खुद लेते नहीं ना, सो जाते हैं तभी श्वास प्रश्वास चलते रहता है, वो व्यवस्था है। तो जीवात्मा कुछ खुद खुद उसमें नहीं कर रहा है, हम खुद कोई प्रयास नहीं कर पाते, सो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, चुप सो गए, फिर भी श्वास प्रश्वास चलते रहता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था हम है। जीवात्मा ही क्यों बने, हम क्यों परमात्मा नहीं बने? हम तो परमात्मा नहीं बन सकते ना जी, हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान है। जबकि परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा है। हम क्यों हम सर्वज्ञ रह गए? हैं? तो परमात्मा ऐसे थे और सर्वज्ञ कैसे हो गए और हम क्यों वो अल्पज्ञ रह गए? हम रह गए नहीं, ये अनादिकाल से है। ये हम कोई उत्पन्न नहीं हुए हैं कि हम रह गए, ऐसा नहीं है। ये हमारा स्वभाव ही अल्पज्ञ होने का स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। तो हमारा स्वभाव अल्पज्ञ होने का है, तो हम अल्पज्ञ हैं। और परमात्मा स्वभाव सर्वज्ञ होने का है, वो सर्वज्ञ है। वो अनादिकाल से है वो। सर्वज्ञ जो एक एक ही परमात्मा है। परमात्मा एक ही होगा, दो चार परमात्मा नहीं होते हैं, परमात्मा एक ही होता है बस। दो चार सर्वज्ञ लोग हो तो फिर वो भी परमात्मा ही हो। वो दो चार सर्वज्ञ कोई होता नहीं है, जीवात्मा सभी वो विज्ञ होंगे, सुयज्ञ होंगे, सर्वज्ञ कोई नहीं हो पाएगा। जानकार हो जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, लेकिन कोई जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता है। जीवात्मा नहीं, पहले भी अनादिकाल से दो दिन एक ही सर्वज्ञ हो सकता। ना ऐसा नहीं, एक ही क्यों बना है? परमात्मा दो चार होते नहीं, परमात्मा एक ही है ना। वेद में आता है सह एक वो, परमात्मा एक है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो, वेद तो में ही एक मना ही कर दिया क्यों है। है? हैं? एक ही क्यों है? एक ही क्यों है अगर दो चार होते तो झगड़ा होता उनमें भी फिर, तो परमात्मा क्यों झगड़ा करें आपस में। वो तो खाली कल्पना की बात है, वो तो झगड़ा करेंगे नहीं तो कि दो चार होंगे भी नहीं।
वो तो एक ही ना, जब आता है मंत्र है ना जी, हिरण्य गर्भ, जो मंत्र है उसमें क्या बोलते हैं, भूतस्य जातः पति ही एक आसित, समस्त उत्पन्न हुए भूतों का माने प्राणियों का एक ही पति है, पति था और आगे एक ही पति रहेगा, अभी भी एक ही पति है। तो वेद तो यही कहता है एक ही पति है, वही परमात्मा है। तो ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं सूत्र 57 को, फिर पूरा हो जाएगा, फिर और चर्चा करेंगे। तो प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य च अविवेकात् खलु अन्य विषयक वो अविवेकस्य गौण विषयक अविवेकस्य संभवः, तस्य वो प्रधानस्य। रुकिए रुकिए, मेरे पास में वो पता था। इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको। तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेकहाने गौण विषयका विवेकस्य हानम नाशो भवति। पहले इसमें बोल देता हूँ, फिर आपको भेज दूंगा कि प्रधान अर्थात मुख्य का, जो प्रधान है मुख्य है, वो मुख्य पदार्थ प्रधान प्रकृति, तो उस प्रकृति का पुरुष के साथ में जो संबंध हुआ है वो अविवेक से हुआ है। तो अन्य विषय जो है, बाकी जो पदार्थ है गौण है, तो मुख्य के नाश करने से गौण का भी नाश हो जाता है। मुख्य बात यह है, मुख्य से विवेक हानि, मुख्य से अर्थात अविवेकस्य, मुख्य अविवेक है, और किसके संबंध में है, प्रधान के विषय में है। तो प्रधानस्य, प्रधान के विषय में जो अविवेक है उसके नष्ट होने से गौण विषयकस्य अविवेकस्य, जो गौण विषय में अविवेक है उनका भी हानम अर्थात नाशो भवति, उनका भी नाश हो जाता है। जो सूत्र में आया था पहले कि अविवेक से हम जो बंधन में आए हैं, तो विवेक से उसका नाश होता है और बंधन से मुक्त होता है। तो कभी प्रकृति में तो अविवेक है, प्रकृति से या प्रकृति में जो बंधा हुआ है अविवेक, उसका तो नाश होगा विवेक से, बाकी जो में जो अविवेक है उसका नाश कैसे होगा। उत्तर दिया, प्रकृति में अगर अविवेक है उसको नष्ट कर देंगे तो बाकी सभी में जो भी अविवेक है वो सबका नाश हो जाएगा। तो फलसूत्रार्थ लिख दीजिए इसका, प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद्हानि हानम। प्रधान अर्थात प्रकृति के विषय में जो अविवेक है, प्रधान अर्थात प्रकृति के विषय में जो अविवेक है उसके नाश से, उसके नाश से अन्य गौण विषयों में जो अविवेक है उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है जी, प्रधान अर्थात प्रकृति विषय में जो अविवेक है उसके नाश से गौण विषय में भी जो अविवेक है उसका भी नाश हो जाता है। ये हो गया सूत्र 57 का अर्थ और भाष्य। ओम शांति ओम शम।